चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान को कहते हैं हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ परिमेय संख्या है 3/7, इसको हम कहते हैं, इस साइन को मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं इस सिंबल को। ये दो सिंबल ऐसे दिखाए गए, दो लाइन सीधी सीधी, इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो जैसे जब भी ये सिंबल आ जाता है, इसका मतलब ये कि अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे कैसी भी वैल्यू है, वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। जैसे इसका हल कैसे करेंगे? -3/7 हमने लिख दिया, इसके आंसर में हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा वैल्यू 3/7 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ -9/11 है, यहाँ पे -9/11 है, ये माइनस का यहाँ पर क्या आंसर आएगा? प्लस। ये हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अंदर चाहे कुछ भी वैल्यू है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव में है अंदर वैल्यू, अगर मॉड है बाहर, तो बाहर जो वैल्यू इसके रिजल्ट में आएगी, आंसर में आएगी, वो हमेशा इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर क्या है? माइनस है साइन, तो माइनस का यहाँ पर रिजल्ट में हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 9/11। नेक्स्ट इसको कैसे पढ़ेंगे? मॉड ऑफ -19 डिवाइडेड बाई 21। तो इसके बाद जब हमने किया, इसको मॉड लगाया, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये जो सिंबल होता है ये हट जाता है। हटने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आएगा 19/21। ये सिंबल जो है हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद है -8/-11, यहाँ पे आएगा -8/-11। तो सबसे पहले हम इसको आपस में काट सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/11, क्योंकि ये तो आपस में ही कट रहे हैं, माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो दोनों आपस में कट के क्या लिखा हमने? 8/11। और इसका हमने क्या कर दिया? मॉडुलस, मॉड कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? MOD, मॉड भी बोलते हैं इसको, मॉड। तो मॉड ऑफ 8/11, तो आंसर क्या आएगा? 8/11, आंसर ही आ गया। बहुत सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस। -1 3/7, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 is 7 +3, यहाँ पर आ जाएगा -10/7। अब -10/7 का मॉड हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन है, ये किस में बदल गया? प्लस में, प्लस का साइन आ गया, और मॉड जो सिंबल लगा रखा था इसका, जो मॉड था वो हट गया, और आंसर जो आ जाएगा हमारा 10/7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 24 पर चलते हैं। यह निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला है, संक्रियाओं के साथ परिमेय संख्या x तथा y। अब हमें इसमें क्या करना है? जो भी यहाँ पे हमें बताया गया है उसको हम हल करना है। गुणा बताया गया तो गुणा करना है, जोड़ बताया जाएगा तो जोड़ करना है। जैसा भी जो हमने पुराना सीखा है, हमने 4 सीखे हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग। परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग हमने सीख लिया है पहले। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप वो एक तरह से रिवीजन ही है इस क्वेश्चन में, कि जो हमने पुराना क्वेश्चन हमने किए हैं उसको हमें इसमें हमें रिपीट करना है उसी तरीके से। तो यहाँ पर पहले इन्होंने क्या किया? गुणा करना है 3/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है 4/7, दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखिए कुछ कट रहा है आपस में, 3 और 5 नहीं कटेगा, 3 और 7 भी नहीं कटेगा, 4 और 5 भी नहीं कटेगा, 4 और 7 भी नहीं कटेगा। तो जब कुछ कटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं? ऊपर की ऊपर से गुणा कर देते हैं और नीचे की नीचे से गुणा हो जाएगी। 3 4 सा कितना है? 12, और 7 5 सा 35। और यहाँ पर इन्होंने मॉड का चिन्ह भी लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो रिजल्ट हमारा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही है, प्लस ही है दोनों जगह, तो आंसर में कितने आएगा? 12/35 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे लास्ट कॉलम में ये भी पूछा गया है, प्राप्त परिणाम परिमेय संख्या है या नहीं है? यस, ये परिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें है -7/11 + 4/-11, मतलब हमें यहाँ पे जोड़ करना है। जोड़ कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए माइनस का साइन जो नीचे है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे पहले मेथड आपने बताया था कैसे ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए कि जैसे 4/-11 है, इसमें हम -1 और -1 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा? -11 × -1, तो कितना हो जाएगा? 11, यहाँ पर रह जाएगा 11, ऊपर क्या हो जाएगा? -4। तो हम इसको नीचे से ऊपर ले गए साइन को।
अब हमें एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करना है। दोनों जगह 11 है तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया, और ऊपर क्या है -7 और -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाई -11, दोनों कट के आपस में, तो क्या रह जाएगा -1। -1 का जब मॉड लिया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 1, क्योंकि माइनस का साइन जो हो जाएगा वो प्लस में बदल दिया जाएगा, बदला जाएगा जैसे ही मॉड लेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में है -9/11। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, घटाना है दोनों को, -8 डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ पे इतने हिस्से में देखो -8 और -3, इसको माइनस माइनस दोनों को हटा दो, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 8/3। ये दोनों भी आपस में हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9/11 माइनस माइनस का चिन्ह ये वाला आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। दोनों को जब हम आपस में करेंगे तो क्या करेंगे, 11 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों का एलसीएम 33, और ऊपर आ जाएगा 27 -88, जो कि आएगा -67 डिवाइडेड बाई 33, जो कि माइनस है तो यहाँ पर आंसर प्लस में आ जाएगा। 67 मॉड भी है, इस वजह से यहाँ आएगा 67 डिवाइडेड बाई 33। हाँ ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, देखिए सारे यहाँ पे आ जाएंगे, गुणा भाग के सबके यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। फोर्थ में 8/-13 डिवाइडेड बाई -4/26, तो नीचे का साइन है, सबसे पहले हमने उसको ऊपर ले गए, और यहाँ पे हमने इसको उल्टा करना है, गुणा में बदलना है, क्योंकि भाग में हम नहीं करते, थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम सिर्फ उसको ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, गुणा में कन्वर्ट कर दिया, तो 26 ऊपर ले गए, -4 नीचे आ गया। अब क्या क्या जो कैंसिल आउट होता है उसको काट सकते हैं, जैसे 4 और 8 आपस में कट जाएंगे, ये दोनों 4 2 8 होता है, 13 के टेबल में 26 आता है, 13 2 26, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 4, यहाँ भी माइनस दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी माइनस है, ये भी आपस में कट जाएंगे, देखिए ये भी कट गए आपस में, तो क्या रह गया 4, ये आंसर में आ गया 4। यहाँ ये परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिफ्थ पार्ट में 3/2 डिवाइडेड बाई 34 डिवाइडेड बाई 35, तो यहाँ पर इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ इसका आ जाएगा 17/5, इसका हमने एज इट इज़ लिख लिया। फिर अगले स्टेप में हमने इस वाले जो चिन्ह को हमने गुणा में बदल लिया, गुणा में बदलने के बाद इसको हम उल्टा करना पड़ेगा। गुणा में बदलने की कंडीशन होती है कि हमें इस वाले जो परिमेय संख्या है जो बाद में लिखी गई है उसको उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 7/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 25 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संक्रियाओं के अनुरूप हल करके तुलना कीजिए। तो जैसे यहाँ पे जैसे भी बताया जाएगा यहाँ पे कि प्लस करना है प्लस करेंगे, अगले क्वेश्चन में गुणा करनी है तो गुणा करेंगे, जैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अनुरूप हम इसको हल करेंगे। तो परिमेय संख्या यहाँ पे दी गई है, प्राप्त परिणाम यहाँ पे है, एक द्वितीय स्थिति बताई गई है, उसमें भी प्राप्त परिणाम हमें बताना है, और फिर हमें लास्ट में ये बताना है कि क्या दोनों परिस्थितियों में प्राप्त परिणाम समान है या नहीं है, ये हमें उसकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। अब कैसे जोड़ा गया है, पहले इन दोनों को जोड़ने के बाद मॉड लिया गया है, मॉडुलस, इसमें पहले मॉडुलस लिया गया है, देखिए अलग अलग, फिर दोनों को जोड़ा गया है, डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो पहले चलो इनका करते हैं एलसीएम से। 8 है, यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम 8 और 4 का कितना आता है, 8 आता है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ आएगा -14, और उसके बाद जो आंसर हल करके हम बताएंगे ये आएगा -11/8। देखिए फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को ऐड करने के बाद मॉड लेना है, सेकंड में इन दोनों को पहले इनका मॉडुलस लेना है फिर उनको ऐड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 8, 4 और 8 का एलसीएम यहाँ करके देखते हैं, जैसे हमने 8 लिखा और यहाँ 4 लिखा। अब हम चलाएंगे इसको, देखिए 4 के टेबल से, कौन से टेबल से चलेगा, सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं हम अपना। 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 के टेबल से चलेगा, 2 2 4, 4 कब आता है 2 पर और 2 कब आएगा 1 पर, फिर यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया। इन तीनों के गुणा करेंगे, 2 × 2 कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया इसका। अब इस एलसीएम को हमने 8 यहाँ लिख लिया और यहाँ पे बाहर हमने मॉड का यहाँ पे चिन्ह बना दिया।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस 8 को इस 8 से भाग देंगे। कितना आएगा? दोनों को भाग देंगे, 1 आएगा। इस 1 की गुना इस 3 में करेंगे, जो 1 आया उसकी गुना इसमें 3 में जाएगी, प्लस अब इस 8 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2। 2 की गुणा इस -7 के साथ करेंगे। चलिए, 1 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 3 आएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा -14 डिवाइडेड बाय 8, और बाहर आ गया मॉडुलस। कितना बन गया ये? -11/8 आ गया। इसका हमने जब मॉड लिया तो प्लस में बदल जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 11/8। यहाँ पे 11/8 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आया? 11/8। बदलना पड़ेगा, क्या करूँ इतना। चलिए ये वाला अब देखते हैं। यहाँ तो 11/8 आ चुका था। अब नेक्स्ट देखते हैं 3/8 प्लस -7/4। इनका हमें पहले मॉडुलस लेना है। तो इनका जब हम मॉडुलस लेंगे तो 3/8 का तो मॉडुलस 3/8 ही हो गया, और -7/4 जो कि नेगेटिव नंबर है, इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा 7/4। अब हम इन दोनों का एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 8 और 4 का एलसीएम 8 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा। इनको जब भाग देंगे तो आएगा 2, 2 की गुना 7 के साथ करेंगे तो आएगा 14। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए यहाँ भी क्या है? 17 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर 11/8 है, यहाँ 17/8 है। तो दोनों परिस्थितियों में क्या जो समान है आंसर, ये है, सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। बस ये इन्होंने ऐसे सॉल्व करके बता रखा है कि कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम करके देखते हैं 9/21 मल्टीप्लाइड बाई -7/15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लेना है। इसमें पहले मॉड लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। पहला जो क्वेश्चन था वो जोड़ का था, प्लस का था। अब यहाँ पर क्या है? अब हमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है अलग अलग। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9/21 मल्टीप्लाई बाय -7/15, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से टेबल से ये कटेंगे। तो देखिए 9 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो 3 पे 9, 5 पे 15, 3 5 15 कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 के टेबल में 7 1 7 7 3 21। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ क्या बचा? 3 और 5। अब फिर क्या कट सकता है? जो रह गया 3 में से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? -1/5 और विथ मॉडुलस साइन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1/5। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए हमने इसका आंसर लिख दिया 1/5। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में, सॉरी सेकंड कंडीशन में। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अलग अलग इसका मॉडुलस करना है, फिर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ये इसकी होगी। अब हमें इसको मॉड से बाहर निकालना है। इसको निकालेंगे, पहले ये नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करना है जैसे पहले किया था। 3 3 9, 3 5 15, 7 3 21, 3 से 3 गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अब हम देख रहे हैं इसका आंसर भी 1/5 ही है। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 1/5। तो दोनों परिस्थितियों में क्या जो आंसर है वो समान है। हाँ, दोनों में समान आंसर है, हमारा सेम आंसर है। अब हमने ये हमें चेकआउट कर लिया कि जब हम गुणा करते हैं तब कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए पहले मॉड बाद में लिया, फिर मॉड अलग अलग कर लिया तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो हम थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा। इसमें भी गुणा का ही करना है हमें। -7/22 को क्या लिख सकते हैं? 7/22। -9/11 को -9/11। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मॉड के बाहर जब आएगा आंसर आएगा 63 डिवाइडेड बाई 242। चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये है -7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई -9/11। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हमें मॉड लेना है। मॉड लेने के बाद ये जो नेगेटिव जो संख्या है ये प्लस बन जाएगी। 7/22 हमने यहाँ लिखा। मल्टीप्लाई इसका मॉड लेंगे तो ये माइनस की जो साइन है ये बाहर निकलने के बाद ये जो संख्या है वो बन जाएगी 9/11। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 242। ये दोनों क्या है? समान है। अब हमने यहाँ पे एक केस चेक कर लिया कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सिंबल आएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी परिमेय संख्याओं की, तो आंसर हमारा क्या आता है? समान आता है। चाहे मॉड हम पहले ले लें, चाहे मॉड हम अलग अलग कर लें, तो रिजल्ट हमारा सेम आता है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें है 2 9/7 -7/35। अब इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा?
7 टू द 14, 14 प्लस 9 23/7। यहाँ माइनस माइनस हमने माइनस माइनस का प्लस हो गया 7/35। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 35 आता है। 35 आने के बाद हम इस 35 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया। 5 की गुणा इस 23 के साथ की जाएगी, प्लस 35 को 35 के साथ भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 की गुणा फिर किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो इनको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 115। फिर यहाँ पे आता है इन दोनों की गुणा की तो 115 प्लस 7 यहाँ पे आएगा 122/35, 35। अब हम इस पर चलते हैं 29/7, इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 23/7। मॉड का सिंबल है तो मॉड से बाहर आ गया, माइनस 7/35। तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, ये मॉड का सिंबल लगा है। तो मॉड की वजह से ये जो टर्म है, ये वाली अंदर की जो संख्या है ये प्लस बन जाएगी और नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ पर इस केस में हमने क्या देखा था कि माइनस माइनस क्या है, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें इसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा इस संख्या का। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस लेने से क्या हुआ कि ये जो संख्या जो हमारी नेगेटिव थी ये प्लस बन गई। प्लस बनने के बाद अब ये जो नेगेटिव का साइन है ये अनचेंज्ड रह गया, कोई फर्क नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि हमें बाद में मॉड लेना है, तो हम अंदर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब माइनस माइनस प्लस, रूल के अकॉर्डिंग हम इसको माइनस माइनस प्लस करना होगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सब कुछ सेम है बस। तो यहाँ पर आंसर आएगा 108/35। तो यहाँ आएगा दोनों समान है, नहीं दोनों समान नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, फोर्थ पार्ट में इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। 3 1/4 डिवाइडेड बाई -39/8। तो हम इस नेगेटिव जो डिवाइड वाले जो सिंबल को हम पहले मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। और उसका एक क्या नियम है कि हमें जो ये वाली जो संख्या है इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अंश को हर बनाना पड़ेगा और हर को अंश बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऊपर आएगा, -39 नीचे आएगा। जब दोनों को हमने सिंप्लीफाई करा तो यहाँ आ जाएगा 2/-3। फिर जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉडुलस लेना है, लेने के बाद यहाँ पर जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे संख्या की इनको पहले हमने इसका मॉड लेना है। तो जब हमने इसका पहले मॉड लिया तो यहाँ पर आएगा 13/4। इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका आएगा 39/8। इसको उल्टा कर देंगे 8/39, सिंप्लीफाई करने के बाद 2/3 आएगा। तो रिजल्ट दोनों में सेम आया। तो हमने ये देखा इन क्वेश्चंस में कि अगर गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा करने हैं, हमें दो परिमेय संख्याओं की गुणा करनी है या हमें दो परिमेय संख्याओं का भाग करना है, तो हमें रिजल्ट हमारा क्या है, सेम आएगा। मॉडुलस पहले लेने के बाद या इंडिविजुअल उनका अलग अलग मॉडुलस लेने के बाद गुणा करें या गुणा करने के बाद मॉडुलस लें, तो दोनों केसेस में जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आएगा। चलिए अब प्रश्न 26 पर चलते हैं। दी गई परिमेय संख्याओं x तथा y के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मध्य का मतलब मिडल। जैसे एक परिमेय संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसके मध्य का मतलब ये होता है कि जैसे दो परिमेय संख्या है, इनका हमें आधा करना है। आधा इन द सेंस जैसे देखिए कि मध्य का मतलब ये है कि जैसे हमने ये लाइन खींची, एक लाइन ड्रॉ की, इसका मध्य क्या हो गया, बीच का, मतलब इस पूरी लाइन का आधा कर लिया। जैसे ये लाइन 1 है, एक लाइन है, इसका आधा कर दिया तो मतलब बीच का। आधा मतलब होता है 1/2, हाफ कहते हैं इसका, 1/2 करते हैं, ठीक है। आधा कर दिया, आधा मतलब आधा को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, 1/2, बराबर हो गया 1/2। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमें करना है। इन दोनों का आधा कैसे करेंगे, 1/2 से इसकी गुणा कर दी जाएगी। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, -1/2, दूसरी है -1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम ले करके जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे। आधा मतलब 1/2 से उसकी गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे कर रखा है इन्होंने। 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। 2 और 3 का एलसीएम आ गया यहाँ पर 6। अब इस 6 को हम क्या करते हैं, इस 2 से भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे, जैसे 6 अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 2 3 ज़ा 6, कट गया ये पूरा। यहाँ पे कितना आ गया, भागफल 3। इस 3 को हमने यहाँ रखा, इसके साथ गुणा किसकी करेंगे, जो अंश है, अंश कितना है 1, प्लस
फिर अब इस 6 को हम किससे भाग देंगे, 3 से। कैसे भाग देंगे ये देखिए, अब जो हमने पहले इसको 2 से भाग दे रखा था, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे हम 3 बना देंगे। 3 से भाग देंगे इस 6 को तो ऊपर आएगा 3 2 ज़ा 6, 2 भागफल आ गया, यहाँ पे 2 लिख लिया। जितना भागफल आएगा उसकी गुणा किसके साथ होगी, जो यहाँ पे अंश है -1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस, अभी प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इस वजह से माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 6। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -5/6। अब ये 1/2 साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि हमें इस वैल्यू का हमें आधा करना है। आधा का मतलब 1/2 करना है, 1/2 गुना करनी है। 1/2 ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे बाद में जब रिजल्ट आ जाता है तो इस ब्रैकेट को हटा करके हम गुना का चिन्ह लगा देते हैं, गुना करनी है। अब इसका क्या आएगा, इसका आधा -5 डिवाइडेड बाई 6 टू द 12, तो ये इसका आंसर आ गया, आधा इसका ये हो जाता है -5/12। यहाँ पर देखिए आप, ये आ जाएगा -5/12। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड है -7/12, ये है -3/-4। तो हमने यहाँ पर माइनस और माइनस को काट दिया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया 3/4। ये इसलिए कर लिया कि यहाँ पर माइनस और माइनस साइन का फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो हम इसको पहले अगर हट जाता है तो हटा देते हैं। -7/12 प्लस 3/4, इन दोनों का करने के बाद इसका हम आधा कर देंगे, जो आ जाएगा 1/12। थर्ड पार्ट में देखते हैं 2 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका आधा कर देंगे, जो कि आएगा 9/12। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9/12। नेक्स्ट है 5/-8, यहाँ पर है -3 1/4, इसको सिंप्लीफाई, यहाँ का माइनस ऊपर ले गए, ऊपर चला गया, यहाँ पर लिख दिया -13/4। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये जो सिंबल है प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, इसको एलसीएम लेने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा -31/16।